नमस्कार। आज हम जरा गहराई में उतरेंगे भारत की न्यायपालिका में हुए एक अहम बदलाव के। सुप्रीम कोर्ट का एक हालिया फैसला आया है और ये फैसला निचले स्तर पर मतलब डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में जजों की भर्ती और प्रमोशन का जो तरीका है उसे काफी हद तक बदल देगा। जी। ये फैसला मशहूर ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन मामले से ही जुड़ा है, तो चलिए इसे समझते हैं। बिल्कुल। ये फैसला कई सालों से चले आ रहे कुछ अहम मुद्दों को देखता है। मुद्दे जो न्यायपालिका की कार्यक्षमता से जुड़े हैं या फिर योग्यता के आधार पर चयन कैसे हो और जजों का प्रैक्टिकल अनुभव कितना जरूरी है, ये सब बातें उठी थीं। हाँ, तो आज का अपना मकसद यही है कि इन बड़े बदलावों को बारीकी से समझें। जैसे कि ये प्रमोशन के कोटे में फेरबदल क्यों हुआ, अनुभव की शर्तों में क्या नया है, और वो सबसे बड़ी बात, नए जजों के लिए वकालत का अनुभव फिर से अनिवार्य क्यों कर दिया। तो शुरू करते हैं सबसे ज्यादा चर्चित बदलाव से। डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए जो लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम है यानी LDCE, उसका कोटा 10% से बढ़ाकर सीधा 25% कर दिया गया है। ये तो काफी बड़ा जंप है। ऐसा क्यों हुआ? हाँ, ये बड़ा बदलाव है। इसका मुख्य उद्देश्य है, देखिए, जो योग्य और अनुभवी न्यायिक अधिकारी हैं उनको एक तरह से प्रोत्साहन देना, उनको तेजी से आगे बढ़ने का मौका देना। दिलचस्प बात यह है कि 2002 के मूल फैसले में ये कोटा 25% ही था। अच्छा। जी, जिसे बाद में 2010 में घटाकर 10% कर दिया गया था। शायद तब LDCE की सीटें भरने में दिक्कत आ रही थी। लगता है अब हालात बेहतर हैं और कोर्ट को लगता है कि पर्याप्त योग्य उम्मीदवार मिल रहे हैं इस रास्ते के लिए। और इसके साथ अनुभव की शर्तों में भी कुछ बदला है? हाँ, बिल्कुल। LDCE के लिए अब सिविल जज सीनियर डिवीजन के तौर पर पहले 5 साल का अनुभव चाहिए होता था, अब वो घटाकर सिर्फ 3 साल कर दिया है। ओके। लेकिन एक शर्त और जोड़ी है, उम्मीदवार की जो कुल न्यायिक सेवा है जूनियर डिवीजन को मिलाकर वो कम से कम 7 साल की होनी चाहिए। ये इसलिए ताकि ये परीक्षा वाकई में एक फास्टर प्रमोशन का जरिया बने, न कि बस सीनियोरिटी का इंतजार। और एक और चीज, सिविल जज जूनियर डिवीजन से सीनियर डिवीजन में प्रमोशन के लिए भी एक नया 10% का LDC कोटा शुरू किया गया है। इसके लिए कम से कम 3 साल जूनियर डिवीजन का अनुभव जरूरी होगा। अच्छा, ये नया है। बिल्कुल जी। और अगर किसी साल LDC की सीटें खाली रह जाती हैं तो उन्हें उसी साल रेगुलर प्रमोशन से भर दिया जाएगा, पद खाली नहीं रहेंगे। ठीक है, ये तो हुई प्रमोशन की बात। अब आते हैं उस दूसरे बड़े बदलाव पर जो एंट्री लेवल पर है, वकालत के अनुभव की वापसी। ये थोड़ा चौंकाने वाला लगता है, क्योंकि कोर्ट ने ही तो पहले सिविल जज जूनियर डिवीजन बनने के लिए 3 साल की प्रैक्टिस की शर्त हटा दी थी। सही बात है, आपका सवाल बिल्कुल जायज है। हाँ, 2002 में शेट्टी कमीशन था जिसने न्यायिक सुधारों पर काफी सुझाव दिए थे। उनकी सिफारिश पर ही इसे हटाया गया था। तब सोच ये थी कि जो प्रतिभाशाली नए लॉ ग्रेजुएट्स हैं उन्हें सीधे ट्रेनिंग देकर जज बनाया जाए। लेकिन पिछले लगभग 20 सालों का जो अनुभव रहा है वो कुछ और कहानी बताता है। ऐसा कई हाई कोर्ट्स ने अपनी रिपोर्ट्स में सुप्रीम कोर्ट को बताया भी। अच्छा, क्या दिक्कतें आ रही थी? देखिए, ये पाया गया कि बिना वकालत के अनुभव वाले कई नए जजों में जो प्रैक्टिकल कोर्ट क्राफ्ट होता है, प्रक्रियात्मक कानूनों की गहरी समझ और कभी-कभी बार और बेंच के बीच जो एक अपेक्षित व्यवहार होता है, उसमें थोड़ी कमी महसूस की गई। तो अब क्या नियम है और ये अनुभव गिना कैसे जाएगा? तो अब सिविल जज जूनियर डिवीजन की परीक्षा में बैठने के लिए कम से कम 3 साल की लगातार वकालत का अनुभव अनिवार्य है। कोर्ट का मानना है कि बार का अनुभव जज को मामलों को बेहतर ढंग से समझने में, वकीलों की दलीलों को परखने में और अदालत के माहौल को संभालने में मदद करता है। और ये 3 साल कब से गिने जाएंगे? AIBE पास करने के बाद? नहीं, यही एक स्पष्टीकरण है। ये 3 साल का अनुभव प्रोविजनल या अस्थायी रजिस्ट्रेशन की तारीख से गिना जाएगा, न कि ऑल इंडिया बार एग्जाम पास करने की तारीख से। इसके लिए प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट भी देना होगा। हाँ, एक राहत जरूर है। अगर किसी ने लॉ क्लर्क या रिसर्च असिस्टेंट के तौर पर किसी जज के साथ काम किया है तो उस अनुभव को भी इस 3 साल की अवधि में गिना जाएगा। अच्छा, ये अच्छी बात है। और जो रेगुलर प्रमोशन का रास्ता है, वो 65% वाला कोटा मेरिट कम सीनियोरिटी का, उसमें क्या कोई गाइडलाइन है? हाँ, बिल्कुल। कोर्ट ने फिर से इस बात पर जोर दिया है कि सीनियर डिवीजन से डिस्ट्रिक्ट जज के पद पर जो रेगुलर प्रमोशन होता है उसके लिए एक मजबूत उपयुक्तता परीक्षा यानी सूटेबिलिटी टेस्ट होनी चाहिए। ये सिर्फ सीनियोरिटी पर आधारित नहीं होना चाहिए। सही।
हाईकोर्ट्स को निर्देश दिया गया है कि इसके लिए डिटेल्ड नियम बनाएं या मौजूदा नियमों को सुधारें। इस टेस्ट में उम्मीदवार का कानूनी ज्ञान कितना गहरा है, उनके लिखे फैसलों की गुणवत्ता कैसी है, पिछले 5 साल के ACRs, केस निपटाने की दर क्या है और वाइवा वॉइस यानी इंटरव्यू में प्रदर्शन कैसा है, इन सब चीजों को देखा जाएगा। समझ गया। और कोई खास निर्देश जो ध्यान में रखने लायक हो? हाँ, 2 और मुख्य बातें हैं। पहली, ये जो LDC कोटा की गणना है वो कैडर की कुल स्वीकृत संख्या पर होगी, ना कि सिर्फ उस साल खाली हुई सीटों पर। इससे थोड़ी स्थिरता आएगी प्लानिंग में। ठीक है। और दूसरी, जो नए सिविल जज जूनियर डिवीजन नियुक्त होंगे, भले उनके पास 3 साल का वकालत का अनुभव हो, उन्हें कोर्ट में केस सुनने बैठने से पहले कम से कम 1 साल की गहन न्यायिक ट्रेनिंग लेनी ही होगी। अनिवार्य है ये। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो ये बदलाव LDC के जरिए योग्यता और अनुभव को ज्यादा तरजीह देते दिख रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन साथ ही एंट्री लेवल पर प्रैक्टिकल कोर्ट का अनुभव उसे फिर से बहुत जरूरी मान रहे हैं। तो इसका निचोड़ क्या समझे? इसका निचोड़ यही है कि न्यायपालिका की कार्य क्षमता और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए मेरिट और व्यावहारिक समझ के बीच एक नया संतुलन साधने की कोशिश हो रही है। ये फैसला एक तरह से न्यायपालिका के भीतर की एक पुरानी बहस को भी दिखाता है कि थ्योरी वाला ज्ञान ज्यादा जरूरी है या प्रैक्टिकल अनुभव। और लगता है और पेंडुलम अनुभव की तरफ थोड़ा झुक रहा है। पर हाँ, ये सवाल जरूर उठता है कि क्या ये बदलाव सही टैलेंट को आकर्षित कर पाएंगे? हाँ, ये एक सोचने वाली बात है, खासकर जब नए लॉ ग्रेजुएट्स के सामने कॉर्पोरेट नौकरियों के आकर्षक विकल्प हों और अब जज बनने के लिए पहले 3 साल वकालत भी करनी पड़ेगी। तो क्या ये कदम न्यायिक सेवाओं को और कॉम्पिटिटिव बनाएगा या कहीं प्रतिभा के लिए एक और बाधा तो नहीं खड़ी कर देगा? इस पर विचार करना जरूरी है।